हेलो, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग एंड आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल अन्ना मॉम द ब्लॉग्स में। एंड अभी हो रहा है दोपहर का टाइम एंड अभी मैं जा रही हूँ दीपावली की सफाई करने। एंड आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली। एंड बाबू के भी तरफ से हैप्पी दीपावली सबको। एंड अभी जा रही हूँ मैं साफ सफाई करने। एंड पता नहीं फिर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, सामान वगैरह फिर लेके आऊँगी सजाने का। एंड बाबू मम्मा के छाछ छपाई करवाएगा, नहीं करवाएगा तो पिट्टी कर दूँगी इसकी मैं। एंड अभी जा रही हूँ मैं एंड अपना ये वाला ये जो मैंने वीडियो बनाने के लिए जो ये बना रखा है ना, इसको भी साफ़ करूँगी क्योंकि ये कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसको भी उतारूँगी, अभी इसको साफ़ करूँगी फिर लगाऊँगी दोबारा इस पर। एंड चलती हूँ, कैमरा स्टैंड पर लगा देती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ, फिर बात करती हूँ। फिर मेरा किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है तो कमरे हो जाएगा, पहले कमरे का कर लूँगी, फिर अगर टाइम मिलेगा तो किचन का कर लूँगी। तो किचन का बाद में वो तो हाथों हाथ वो जाता थोड़ी देर में, कितना ताम झाम नहीं रखा है मैंने किचन में, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे। बस कमरे का हो जाए फिर ऊपर का कर लूँगी, फिर बेड वगैरह रह जाएगा उसको मैं बाद में कर लूँगी रात में। पहले मैं ये दीवार उवाल का कर लूँ पहले। चलिए बाय बाय, बाय बाय नहीं अभी। एंड अब मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहें, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाबू को देखिए, बाबू क्या कर रहा है। हप पिट्टी खा दूँगी पिट्टी। एंड यहाँ पे मैंने एंड बकबक करने का टाइम ख़त्म होते हुए मैं पहुँच गई थी अपने साफ़ सफाई पे एंड काम करने। एंड मेरा मन नहीं था साफ़ सफाई करने का, बट सोचा कर लूँगी पहले तो ठीक ही रहेगा, आज ही करूँ या कल करूँ, करना मुझे ये। तो फिर मैं शाम के दोपहर के टाइम से, हाँ 2-3 बजे के करीब से मैंने स्टार्ट करा था साफ़ सफाई करना। मैं सोचा चलो शाम तक कर लूँगी, हो जाएगा। एंड कमरे का कर लूँगी, फिर किचन का बाद में कर लूँगी। एंड यहाँ पे मैंने सारे सामान ना ऊपर से हटा दिया था एंड ये टेडी नहीं हटाया था क्योंकि फिर ना बाद में ये टांगने में नहीं बनता है। एंड यहाँ पे मैंने नवरात्रों के टाइम में ही सफाई कर लिया था पूरे रूम का, वे इतने गंदे थे नहीं, तो मैं ऊपर के बाद छोटे छोटे जो सामान थे वो सारे मतलब कि हटा करके एंड धुल दिए थे, धुल करके एंड ले आई थी। एंड मैं इसको ना कपड़े से साफ़ कर करके एंड फिर लगा दूँगी वहाँ पे। एंड टेडी नहीं हटाया था क्योंकि टांगने में नहीं बनेगा इसलिए। एंड उसका पन्नी जो था वो मैंने पहले धुल दिया था नवरात्रों के टाइम में, तो इसलिए उसको हटाया नहीं। एंड यहाँ पे सारे जो मतलब कि वहाँ पे बर्तन है जो मैंने लगा रखा है वो सबको ना मैं धुल के ले आई थी किचन में से, तो उसको साफ़ कर करके एंड सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी ताकि दाग वो पानी सूख जाता है तो वो दाग सा रह जाता है उस पर, तो इसलिए सूखे कपड़े से ना उसको साफ़ करके एंड यहाँ पे सारे बर्तन एक एक करके लगा दूँगी। एंड बाबू मेरा बहुत हेल्प कर रहा था, उठा उठा के दे रहा था सामान एंड नुकसान भी कर रहा था। एंड वो अपने काम करने में लगा था, मैं अपने काम करने में लगी थी। एंड इतना चीज़ लगा दिया है एंड ये सब रह गया है। एंड जिसमें से धुलने वाले हैं सारे, जो मतलब धुलने वाले होंगे टेडी वगैरह ये सब तो धुलेंगे। एंड जब जिसमें फालतू चीज़ें हैं बाबू के खिलौने वगैरह ये सब मैं हटा दूँगी, एक आधी जो सही वो लगेगा वो रख दूँगी, बाकी सब हटा दूँगी। एंड ये भाई साहब चादर की क्या हाल हो गई। अब इस साइड टीवी वगैरह रह गया है कमरे पे, मतलब पूरे कमरे में तो झाड़ू लगा दिया है, मतलब ऊपर से मैंने जाले वाले सब साफ़ कर दिया है एकदम। पर्दा मेरे से निकल रहा नहीं है, तो अर्नब के डैड आएंगे तो उनसे निकलवाऊँगी। एंड ये हो गई। एंड लाऊंगी अभी दीपावली पे बहुत
बहुत सामान लेके आना है दीपावली पे सजाने के लिए। एंड अभी सदर जाऊंगी, नहीं तो सरोजनी नगर वहाँ से लाऊंगी। एंड ये इसने तोड़ दिया, पिट्टी कर दूंगी। एंड ऊपर का दीवार वगैरह साफ़ हो गया था, तो मैं सबसे पहले चादर चेंज कर दूँ ताकि मैं बाबू को ऊपर उसको साफ सुथरा करके ना उसको बेड पे बैठा दूँगी। बट वो कहाँ सुनने का तैयार था। वो मैं जो काम कर रही थी वो और बिगाड़ रहा था बैठ के। जो भी मतलब कि कलर वगैरह ऊपर से लिपस्टिक वगैरह जो भी मतलब निकाला था साफ़ सफाई में, वो निकाल निकाल के अपने सर में लगा रखा था पूरे में। तो एंड अभी मेरे को बेड के नीचे वगैरह सब सफाई करना है ही बाकी है। एंड बेड पे भी ऊपर कपड़े मारूंगी गीले करके हल्के, क्योंकि ऊपर भी गंदे हो रहे, उसके साइड में भी बहुत गंदे हो रहे थे। एंड फिर भी मैंने चादर बिछा दिया है ताकि बाबू को बैठा दूँ। एंड क्योंकि वो सुन नहीं रहा था मेरा बात, वो बहुत परेशान कर रहा था, नीचे बाहर सामान फैला रहा था इधर से उधर। एंड मैं फिर साइडों में पूरा झाड़ू वगैरह लगा दिया था। दीवार नीचे की रह गई थी बस साफ़ करने का, तो उस वहाँ पे साफ़ करके ना उसको ना गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी बाद में जब पोछा लगाने आऊँगी तब। एंड बेड वगैरह सब साफ़ करने के बाद मैं बेड के नीचे से साफ़ कर लिया था। एंड बेड पे कपड़े गीले कपड़े मारने थे वो नहीं मारा था। एंड सब करने के बाद मैं पंखा साफ़ करना तो भूल ही गई थी, वरना मैं चादर हटाने से पहले ही साफ़ कर लेती ताकि फिर गंदगी गिरेगा। फिर मेरे को याद आया तो फिर मैंने वही गंदा चादर उसके ऊपर डाल करके फिर मैंने उस पंखे की सफाई करी। वैसे साथ में हो जाएगा, फिर आज कल ऐसे करते करते रह जाएगा। तो फिर मैंने उसको गंदी चादर को ना फिर से उसके ऊपर डाल करके एंड सफाई कर दिया। एंड आ गई थी मैं बाहर। एंड बाहर भी में इतना धूल मिट्टी नहीं था, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे तो मैं जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो साथ ही साथ में मार देती हूँ कभी कभार। तो यहाँ पे था नहीं, वैसे भी नवरात्रों में साफ सफाई था तो ज़्यादा नहीं था। एंड यहाँ पे बारिश की वजह से ना ज़्यादा मतलब ऊपर दीवार में सीलन सा हो रहा था, तो वो क्या बोलते कलर गिर रहा था नीचे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। एंड गेट वगैरह सब चीज़ को गीले कपड़े करके एंड पोछा से ही मैंने साफ़ कर दिया। एंड गेट है तीन चार गेट है, उन सबको मैं दीपावली से 1-2 दिन पहले साफ़ करूँगी, 1 दिन पहले करूँगी, अभी नहीं करूँगी। एंड मेन गेट का भी इन सब का मैं दीपावली के 1 दिन पहले या सुबह में कर दूँगी साफ़, अभी नहीं करूँगी। क्योंकि जब लाइट वगैरह जब लगाएंगे ना जब ही कर देंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे, खिड़की पे भी कपड़े डाल दिए थे मैंने सारे नीचे से उठा के। एंड बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो अभी मैं सब कपड़ों का ना अभी क्योंकि अंधेरा भी हो गया था तो इसकी वजह से मैं अभी मुश्किल ही लग रहा है कि मैं धुलूँगी। मैं भिगो करके रख दूँगी, सुबह धुलूँगी। एंड अभी मैंने पानी गर्म करने के लिए भी लगा दिया है साइड में, जब तक पानी गर्म है पोछा वोछा लगा के सारे सामान एक जगह करके और रख दूँगी। साफ़ वगैरह करके पूरा किचन रह जाएगा, बस किचन की सफाई करनी रह जाएगी। एंड ज़्यादा बड़ा है नहीं जो मुझे इतना टाइम नहीं लगा। एंड कपड़े वगैरह सब सुबह साफ़ कर लूँगी। एंड अभी सबको साइड करके रख दूँगी बस। यहाँ पे मैं पोछा वोछा भी लगा करके अंदर से ले आई हूँ, किचन में पोछा लगा दूँगी। एंड बाहर बाकी सारे कपड़े को इकट्ठे कर दूँगी एक जगह पे, ताकि मुझे सुबह ना साफ़ करने में इजी रहे, ज़्यादा परेशानी ना हो। इसलिए मैं सबको ना उठा के कुर्सी पे रख दिया है। जो मतलब कि जीन्स वगैरह था उनको भिगो दिया था सिर्फ, ताकि उनको वो जल्दी से साफ़ हो जाता पर भिगो दूँ तो मैं साथ ही में इसको सुबह उठूँगी तो सबसे पहले कपड़े वगैरह ही धुलूँगी, फिर मैं और काम करूँगी ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। एंड फिर दोपहर तक फिर किचन की भी सफाई हो जाएगी। एंड बाकी तो
क्लियर हो गया एकदम साफ। एंड हो गया मेरे कमरे का सफाई। मैंने साफ़ सफाई कर लिया एंड रह गया थोड़ी बहुत किचन वगैरह रह गया हल्का, तो वो मैं अब कल करूँगी क्योंकि अब रात हो गया है, अंधेरा हो गया है, तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है एंड नहाने में भी लेट हो जाती, तो इसलिए अब उसको मैं कल या परसों में करूँगी। एंड कपड़े रह गए हैं तो कपड़े कल परसों में धुल लूँगी, कल नहीं भिगो दिए हैं तो मतलब कल धुल लूँगी कपड़े। एंड चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें एंड सबको हैप्पी दिवाली।